बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को एनआरके का सलाम। आज मेरे दिल ने मुझसे कहा कि इस 22 करोड़ आवाम को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने वो काम कर दिए जो आज तक किसी सियासी लीडर ने नहीं किए। सबसे पहले तो शुक्रिया इमरान खान कि आपने आवाम को ये बताया इस मुल्क में आज तक कभी भी इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सिलेक्शन हुई है। शुक्रिया इमरान खान, आपने अदालतों के बारे में ये बताया कि अदालतों के अंदर जजेस और बेंचेस को कैसे मैनेज किया जाता है। शुक्रिया इमरान खान, आपने ये बताया कि इस मुल्क के अंदर मुहिब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन हैं। इस मुल्क के अंदर आपने ये बताया कि जजेस को मिलने वाले अहकामात कहाँ से लिए जाते हैं। आपने ये बताया इस अवाम को कि आज तक ये जितने सियासी बोने हैं इनको एनआरओ कहाँ से मिलता है। फिर आपने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये भी बताया कि किस तरह आपने बाजवा की तारीफ़ें कर कर के पूरे कौम को ये बताया कि एक मुल्क का आर्मी चीफ कैसे सियासी मामला में मुदाखलत करके बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात बना के पैसा मुल्क के अंदर लाता है। फिर आपने ये भी बताया और अपने फ़ेल से करके दिखाया कि इस मुल्क के अंदर बंदों को कैसे उठाया जाता है, उन पर कैसे तशद्दुद किया जाता है। फिर आपने अपने फ़ेल से ये करके दिखाया कि जितनी मज़ाहमत आपने की इतनी किसी सियासी लीडर ने नहीं की, और अगर किसी मजहबी जमात ने की तो उसका हशर लाल मस्जिद और तहरीक लब्बैक जैसा होता है। फिर आपने ये भी करके दिखाया कि अदालत के अंदर बैठे हुए बेईमान लोगों ने आपको रिलीफ दिया। ये किसी सियासी लीडर को ये रिलीफ नहीं मिला। तो मैं बहुत परेशान था कि ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं। लेकिन आपके एक और बात पर भी शुक्रिया अदा करूंगा कि शायद मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपकी तवस्सुत से, आपकी वजह से तोशाखाना निकल आया और हमें मालूम हुआ कि अकेले आप चोर नहीं बल्कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारे चोर हैं, कि सब ने अच्छा खासा पैसा बनाया, अच्छा खासी लूट मार की, सिर्फ नाम आपका दिया गया कि तोशाखाने के अंदर से आपने घड़ी ली। शुक्रिया इमरान खान, आपने ये बताया किस तरह मुल्की मीडिया को खामोश कर दिया जाता है और सच बोलने वाले सहाफ़ियों पर कैसे तशद्दुद किया जाता है और उनको कैसे कत्ल किया जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस इसके साथ कि आपने ये सारी बातें अपने दौरे हुकूमत में और साहिब इक़्तिदार होते वक्त नहीं बताई, बल्कि आपने वही काम किया जिस तरह बंदर के हाथ में खिलौना दो और वो खामोश होता है, और जब वो खिलौना छीनो तो वो चीखो पुकार शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप ये सारी बातें अपने दौरे हुकूमत के अंदर करते तो मुझ जैसा नकारा चीज़ भी आपकी हिफाजत के लिए जान का नजराना देने के लिए हाजिर था। ये सारी बातें होने के बावजूद मैं परेशान था, हैरान था, तजस्सुस था मुझे कि इतना करने के बावजूद आप अल्लाह के फजल और करम से इस मुल्क के अंदर सही सलामत जिंदा कैसे हैं। फिर मुझे कहीं से एक बात मिली, एक हिंट आई मुझे कि 90 की दहाई में बेनज़ीर को ये कहा गया, हिलरी क्लिंटन जिसे अमेरिका का दिमाग कहा जाता है, उसने बेनज़ीर से कहा कि लुक आफ्टर आवर बॉय। तब कुछ मुझे समझ आया कि ये सब कुछ करने के बावजूद आप सही सलामत कैसे हैं। फिर ऐसा ही जुमला बुश ने मुशर्रफ से कहा था, लुक आफ्टर आवर बॉय। तो तब मुझे समझ आया कि आपने बुश के लिए शुक्राने के नफल क्यों अदा किए थे। आज तक इस मुल्क के अंदर चंद इदारे ऐसे हैं जो इस जुमले को, लुक आफ्टर आवर बॉय को, नस्ल दर नस्ल अच्छी तरह संभालते आ रहे हैं। लेकिन मैं हैरान था कि इस मुल्क के अंदर इतना कुछ करने के बावजूद आप पर कोई एक्शन नहीं हुआ इस एक जुमले की वजह से। यहाँ तो अमन मांगने पर मंजूर पश्तीन को नज़रबंद कर दिया जाता है, मोहसिन पाकिस्तान ए.के.ओ खान को नज़रबंद कर दिया जाता है, और खान अब्दुल खान को गद्दार कहा जाता है। आफिया सदीकिया को एक जुमला कहने पर उसको गैरों के आगे फेंक दिया जाता है, और हाफिज सईद को उस भारत के खिलाफ बोलने पर नज़रबंद कर दिया जाता है। आप सही सलामत कैसे हैं? उसकी वजह यह सिर्फ एक छोटा सा जुमला था, लुक आफ्टर आवर बॉय, जो आज तक नस्ल दर नस्ल ये बेईमान लोग आपकी हिफाजत करते आ रहे हैं।
और मैं ये गारंटीड कहता हूँ, ये बात शर्तन कहता हूँ, आपको कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जब तक इस जुमले की पासदारी करने वाले लोग मौजूद हैं, और ये जो लोग पासदारी कर रहे हैं ये वही लोग हैं अंग्रेज़ों के अस्तबल और उनके घोड़े धोने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। NRK का सलाम।